ओके, तो जैसे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस कैसे हम बनाते हैं। तो हमने क्या किया है, बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया है, हम्म स्पॉट प्राइस अभी 39110 है, 25 का लॉट साइज होता है, हम्म 6 अक्टूबर एक्सपायरी को हमने लिया है। थर्टी नाइन हम्म थ्री हंड्रेड का कॉल ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं, यानी अभी मार्केट 39110 पे है और इसका कॉल ऑप्शन का प्राइस है 170। ठीक है, तो याद है मैंने क्या बताया ठीक था, है। अगर एक्सपायरी के दिन अपने को 170 हम्म। रुपया अगर रिकवर भी करना है तो मार्केट शुड जी। इम्पैक्ट 39470, 39,470 पे 3947, होना हाँ चाहिए। ठीक है। अब अगर इसका चार्ट जी जी। देखो, ऑप्शन चार्ट, ये क्या बता रहा है कि तुमने ऑप्शन बाय किया, अंडरलाइन का हम्म। मतलब हुआ बैंक निफ्टी जिसपे तुम ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी जो कि अभी थ्री नाइन वन ट्रेड वन कर जीरो रहे हैं। तो देखो जब थ्री जी। नाइन थ्री जीरो फोर पे आता है ये, ठीक है, तो भी देखो हम्म। नेगेटिव में ही है, मतलब आपको लॉस देके जा रहा नेगेटिव है। है, हाँ। पर यहाँ पे लॉस इस जा रहे हैं, हाँ। पॉइंट पे 39470 पे देख रही हो फोर एग्जैक्टली, सेवन जीरो हाँ, ये करेक्ट ब्रेक करेक्ट। इवन मार रहा है यहाँ पे, और इसके बाद जितना ऊपर जाएगा तो तुमको एकदम लीनियर एकदम ग्रोथ देते जा रहा है, प्लस में समझ में आएगा। आया? आया ना? तो करेक्ट यानी है। तो हाँ इससे हाँ, तुमको समझ गई। आइडिया लग सकता है कि ये जो हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं, मान लो ऋतु आज तुम सोचो कि इसका कैपिटल कितना लगता है बाय करने में, देखो इसका बाय करने में तुमको पैसा लगेगा 8,500 रुपया, ठीक है, तुमने कहा मेरे अकाउंट में 25,000 है, राइट। राइट, तो तुम सोचोगे कि अरे मेरे पास पच्चीस हम्म। हजार है, चलो मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे इसके 4 लॉट बाय कर लेती हूँ, 170 मेरे रेंज में आ रहा है, 17,000 में आ जाएगा, ठीक है, तुमने 17,000 लगा दिया। पर अच्छा। तुमको अगर ये पता ही नहीं है और तुम देखी कि अरे आज तो मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर गया है ना, और थर्सडे को हो सकता है और ऊपर चला जाए, मैं पैसे बना लूंगी, ऐसी सोचोगी, राइट? तो जब आप ऐसा सोच रहे हो जी। ना, तो यहाँ पे दिस विल हेल्प यू ये करने में कि मैं कहाँ पे पैसे गंवाने वाली हूँ और कहाँ से पैसे कमाने वाली हूँ। तो हेयर यू कैन कमाने वाली हूँ। क्लियरली, हाँ, कि बैंक निफ्टी जब 464 ये वाला जब तक इसके नीचे रहेगा तो आप इसमें जी। पैसे बना नहीं पाओगे ऑन एक्सपायरी, नहीं बना पाएंगे। बाय करेक्ट। एक्सपायरी। या तो अगर तुम मान लो अभी बाय कर भी लेती हो तो क्या होगा कि मान लो मार्केट परसों 200 पॉइंट ऊपर खुलता है, ठीक है, तो राइट। तुम्हारा वाला ये प्रॉफिट में आएगा, राइट ना? बट देन यू शुड नो कि हाँ अरे हाँ, पक्का। मार्केट को यार अभी 200 पॉइंट ही ऊपर गया है, बैंक निफ्टी यानी 3,310 पे, और मेरे को ब्रेक इवन करने के लिए लास्ट में लेट से बाय एक्सपायरी हम्म। 470 होना चाहिए, राइट? तो तुमको क्या लगेगा ना कि राइट। थोड़ा देर वेट करो, जहां डाउन जा रहा है क्विट करके निकल जाओ उसमें से, ठीक है। पर अगर मान लो बैंक करेक्ट। निफ्टी अच्छा मूव मार रहा ऊपर जा रहा, तो यू नो कि एक बार ये क्रॉस किया ना, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा तो वो अपने ऊपर ही जाएगा, हाँ। को। हाँ, करेक्ट। तो इस तरह से अभी देखो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मात्र 30% दिखा रहा है, यानी ये भी बता रहा करेक्ट। है कि इस ऑप्शन में आपको पैसा बनाने का प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, राइट? मार्केट हैज टू मूव इन योर डायरेक्शन फॉर यू टू मेक मनी, समझ में आ गया? तो एक कॉल ऑप्शन हो गया, राइट? अभी दूसरा स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है कि चलो यार ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, रिस्क है, अपन दो करते हैं, एक ना साथ में पुट भी बाय कर लेते हैं। तो पुट हम लेट से थर्टी अच्छा। नाइन थाउजेंड का बाय करते हैं, तो 39,000 का मैंने पुट लिया, ठीक है। अब पुट ऑप्शन ठीक का है। प्राइस देख लो 188 है, ठीक है, 188, मतलब हाँ। मिलता जुलता, हाँ। मैंने 4 लॉट लेट से इसके भी ऐड कर दिए। अब क्या होगा, अब देखो कैसा ग्राफ बन रहा है, ओ। इससे क्या पता चल चार रहा लॉट है? का अच्छा। प्राइस कितना हुआ अमित भाई? हाँ, 4 लॉट का एक ये दोनों मिला के प्राइस। प्राइस हो गया 27,340, ओके ठीक है, ओके यानी 4 लॉट मैंने कॉल भी ले लिया, 4 लॉट पुट भी लिया, अच्छा सॉरी यहाँ पुट पे भी दो, ले लिया, हाँ। यहाँ पे 2 लॉट था, दोनों इसको आ मैं गए। 4 कर देता हूँ ताकि बराबर रहे, ठीक है। अब ओके। देखो हाँ। ग्राफ थोड़ा सा सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। हम्म तो अपन ने 35,000 हम्म रुपये लगाया, चार हम्म लॉट कॉल बाय किया, 4 लॉट पुट बाय किया, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और हमने क्या किया इसको, अब देखो अब यहाँ पे पैसा कहाँ पे बनेगा और कहाँ पे नहीं बनेगा। अगर मार्केट थर्सडे को, ठीक है, 30। 38,648 के या तो नीचे बंद हो और उसके बाद बंद हो नीचे जाता जाए, या 39,000 961, थर्टी नाइन 621 के थाउजेंड ऊपर सिक्स है। ट्वेंटी 700, हाँ, इसके ऊपर जाए, तो ये दो सूरत में अपना पैसा बनेगा। बट अगर मार्केट इस रेंज के अंदर में रहा, विच इज अ बिग रेंज ना, 38,700 राइट। से लेके 239। 39,000, इतना इस रेंज में अगर रहा 39,600, तो यानी हम पैसा गवाएंगे अगर हम लास्ट तक होल्ड करते हैं तो, ठीक है। और ज्यादा देर कितना तक, गवा हाँ सकते हैं, समझ गई। वो गवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट
कहाँ पे एंड होगा, राइट? कितनी अगर देर इधर तक? होगा तो कम कमाएंगे, और इस रेंज में तो सबसे ज्यादा कमाएंगे यहाँ पे समवेयर। लाइक मार्केट अगर जहां पे अभी है ना 39,100, अगर इसी के आसपास मार्केट बंद हुआ तो सबसे ज्यादा पैसा हम गंवा रहे हैं। तो ये हुआ बाइंग किया ना हमने, राइट? वी समझ हैव डन। यस सर। तो क्या लगता है आप लोगों को ये सिनेरियो कैसा लगता है? वुड यू लाइक टू गो विद दिस सिनेरियो? रिस्की है बट सर ये सही भी है एक तरीके से, अगर हम सही टाइम पे इसको पुट और बाय को अप्लाई कर सकें तो। बट रेंज जो है वो लॉस का रेंज बहुत लंबा है, लंबा है, 38 से 39 के बीच का, तो वहाँ रिस्क मतलब लेना मतलब अगर लॉस तुम ही देखो होगा। यहाँ पे रेंज जो है तुम्हारा 39,600 और यहाँ पे 38,600, 38 ऑलमोस्ट 500 पॉइंट पीछे और 500 पॉइंट आगे का आगे। रेंज है हाँ जी। काफी जी लंबा है। जी और दिन कितने बच्चे हैं पता है तुमको एक्सपायरी बहुत में? लंबा है। एक दिन बचा, कल छुट्टी है मार्केट में और उसके बाद सीधा गुरुवार, बस एक ही दिन हाँ बचा तो है। ये रिस्क है। हाँ ये हाँ, रिस्क रिस्क है। रिस्की है। अगर इसको रिस्क रिवार्ड बनाना है तो क्या कर सकते हैं? इसको सेल कर दो, कर दो। और इसको इसको भी यहाँ पे जो बाय था इसको सेल कर दो। अब बताओ अब क्या लगता है? अरे बाप रे, लेकिन अब तो रेंज उल्टा हो गया, गया। अब प्रॉफिट। क्या हो गया? हाँ ये जस्ट ऑपोजिट हो गया इसके। हाँ, तो अभी जो तुमको रिस्क लग रहा था अब क्या वो रिवार्ड लग रहा है? हाँ यार ये तो सही है। अब तो लग रहा है छोटा रेंज के हाँ ऊपर में अगर बड़ा। अगर मान लो मेरे पास मतलब एक कम बड़ा सा टाइम में हम रेंज अच्छा। है ना, कम समय, एक ही दिन बचा हुआ, अगर हम इसको आज ऐसा करके जाएं तो हम तो पैसा बना सकते हैं कि मार्केट मेरे लिए कहीं पे भी बंद हो। हाँ और आराम सबसे से। ज्यादा फायदा होगा आपको यहाँ पे, अगर मार्केट इस रेंज में बंद हो विच इज अराउंड 39,400 से 38 लेके 39,000, अगर मार्केट इस रेंज में बंद हुआ ना बीच में तो तुम्हारा क्या होगा, जितना तो पैसा बायर प्रॉफिट है। दे रहा था वो तुम्हारा यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। इसी को बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। और इसीलिए ऑप्शन यस सेलिंग पैसा तो आपको ज्यादा देने की प्रोबेबिलिटी रखता है, यस और नो? यस तो सर। बाइंग और सेलिंग बिल्कुल उल्टा है, ये समझ में आया आपको ग्राफ देख के? हाँ हाँ समझ गई। अच्छा, ब्रेक इवन कहाँ पे होगा ऑप्शन सेलर के लिए? अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, 39,658 ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर वो पैसा कमाना शुरू कर देगा ऑप्शन सेलर, राइट? क्योंकि बायर पैसा करेक्ट बना हाँ राइट। और नीचे की तरफ में जो तुम्हारा वहां तक बिल्कुल उल्टा हो गया, देख रहे हो ना सब कुछ। हाँ हाँ लेकिन इसको जस्ट बेचने उल्टा के ही हो लिए, गया। हाँ हाँ लेकिन इसको बेचने के लिए तुमको कितने पैसे लगेंगे पता है? ये देखो 7.5 लाख रुपए। अभी बताओ ऐसा क्यों कि बाइंग करने में तो वो 25 लाख लग रहा था, यहाँ पे 7.5 लाख रुपए लग रहा 35,000 यहाँ पे 7.5 लाख है। है। हाँ? देखा, ये समझ में आया? अब एक जादू और हाँ दिखाता हूँ। अब कोई तुम में से कोई कहोगे यार 7.5 लाख तो है नहीं मेरे पास इतने पैसे, पर वही तो। थोड़ा इसका कुछ और उपाय कि इसको यही काम में कम पैसे में कर लूं, ठीक है? तो उसके लिए भी मेरे पास हाँ तरीका है। अब हम क्या करेंगे, ये 39,000 है, ठीक है? मैं एक 40,000, ठीक है, मैं 40,000 का यहाँ पे कॉल कॉल ऑप्शन, ठीक है, मैं सेम 4 लॉट यहाँ पे ऐड करता हूँ एज अ बाई, और यहाँ पे मैं 38,000 का पुट ऑप्शन जो है ये भी ऐड करता हूँ 4 लॉट। अब देखो क्या होगा, अब ग्राफ क्या हो गया बताओ? और अब देखो मार्जिन कितना लग रहा है, 7.5 लाख से अब प्राइस आ गया जस्ट 2,85,000 बस। 1/3 अब दो पे आ गया। हाँ 285 में तुम ये काम कर सकते हो। हम्म। अब बोलो ये कैसे हुआ? सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों हुआ? क्यों मार्जिन हमारा कम हो गया? क्योंकि हमने लॉट बढ़ा दी थे शायद। नहीं, लॉट तो हमारा 4-4 ही है, 4 यहाँ भी सेम नहीं है, 4 लॉट तो यहाँ भी सेम सेम है हाँ। है, बट हमने यहाँ पे एडिशनली यहाँ पे कुछ बाई किया है, कुछ बाय कर लिया करेक्ट हाँ। बाई किया, राइट? और इसको मुझे अगर थोड़ा सा और सिमेट्रिकल लाना है, ठीक है, ये वाला को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 40,000 है ना ये, इसको मैं थोड़ा अंदर खींचता हूँ, 39,800 करता हूँ, 39,800 को 32 स्पॉट से सेम अमाउंट इधर उधर करने से शायद हो जाएगा।
कॉल ऑप्शन 15.8 पे बता रहा है 40,000। ओके 40,000। सर ये जो ऑप्शंस आप ले रहे हैं, आप ये ऑप्शंस ये ऑटोमेटिक रहता है या हम इसको मतलब खुद से मेंशन कर सकते हैं अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी के टाइम पे? ये मतलब तुम्हारे उसमें रहेगा ना, ब्रोकर अकाउंट में सब दिखाएगा ना ऑप्शन सारे, तुम चूज कर सकते हो। अच्छा खुद, अच्छा चूज कर। इसको हम एकदम बराबर सिमेट्रिकल भी कर सकते हैं, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ इसको, ताकि मैं उसके बाद ये तो ठीक है। पुट ऑप्शन को कम करना पड़ेगा। भाई कोई बताओ मुझे, क्या क्यों ऐसा हुआ, पैसा कम क्यों हो गया? देखो पहले वाले केस का ग्राफ याद है आपको कैसा था? इन्वर्टेड, ऐसा वी जैसा था ना, उल्टा, राइट? यस सर। तो यानी लॉस अनलिमिटेड हो रहा था। अब हमने क्या किया है, हमने ना बाई कर लिया कुछ ऑप्शन, मतलब इधर वाले ऑप्शंस को सेल किया जो नियर थोड़ा पास का है। जैसे जी। मार्केट है 39,100 पे, तो हमने 39,300 और 39,000 पी, राइट, पास का है ना, हाँ जी। उसको हमने क्या किया, सेल किया, वो किया, राइट। इसको मैं वो 300 है ना, तो इसको 38,900 कर देता हूं, तब पता चल जाएगा मॉडिफाई। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 39 मतलब 100 के 200 पॉइंट उधर और 200 पॉइंट इधर को हमने सेल कर दिया, राइट। और राइट उसके बाद हमने क्या किया, 39,300 तो हमने सेल किया, लेकिन उसके बाद 600 पॉइंट और आगे जाके वहां वाला ऑप्शन को हम बाई कर रहे हैं, ठीक है, 600 पॉइंट। और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे 300 कर सकते हैं, 38300। अच्छा, दोनों ही ऑप्शंस में से हमने किसी में प्लस किया, किसी में माइनस हाँ किया। अब देखो, अभी ग्राफ हो गया बराबर एकदम, देख रहे हो? हाँ करेक्ट। हाँ, तो समझ गया ये सर। किसके जैसा दिख रहा है, तितली के जैसा दिख रहा है, बटरफ्लाई बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी कहलाता है बटरफ्लाई। इसको हम बोलते हैं आयरन, इसको आयरन फ्लाई भी बोलते हैं, और हम इसको आयरन कॉन्डोर बोलते हैं, ठीक है, आयरन फ्लाई, ये सब मतलब नाम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया हमने, जो ऐसे जा रहा था ना छड़, उसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, ताकि अब हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो कैप हो गया। देख रहे हो, मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 33,000 बस। कम। तुम अगर हाँ आज कम के हो गई। डेट में इसको स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर दो, मान लो, ठीक है, तो तुम्हारा मार्केट कहीं भी जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे चला जाए, तुम्हारा मैक्सिमम लॉस इतना ही होगा, हाँ 33,000 रुपये होगा, ठीक है। कितना ही होगा। लेकिन हाँ Ravi, मैक्सिमम प्रॉफिट जो, हाँ, so this is the strategy you have implemented in your no 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 system. no, that this is not my strategy, I'm just teaching, okay, No. I'm teaching you all the possible strategies जो हो सकता है, right ना, so you can do, ठीक है। so यहाँ पे you can see that what we are saying, we are selling 4 lots, right, strangle on this side, and we are also buying, but buying करने से क्या हुआ, हमने अपने रिस्क को रिड्यूस कर दिया, isn't it? We have reduced our risk, right, because we have reduced our risk, na? That is why our margin has come down from 7.5 lakh to 2.5 lakh. So whenever you have less capital but still you want to do selling, right, that is how you can do, by going buying or in out of the money you can buy. ये क्लियर हुआ? राइट राइट सर। बिकॉज बाइंग करने से क्या होना, आपका लॉस तो इसी रेंज में होगा, ओनली दिस 600 पॉइंट ना, here your loss will go and after that it will become flat. Why flat? Because जो लॉस आपका इसमें होगा, फॉर एग्जांपल कॉल में, वो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा once market goes 39,900 and above. See, once market cross 39,900, right,
तो 100 पॉइंट ये वाला में लॉस होगा, 100 पॉइंट वाला यहाँ पे फायदा होगा, इजंट इट? उसी तरह अगर मार्केट इसको नीचे क्रॉस करेगा ना, तो 100 पॉइंट यहाँ पे लॉस होगा, 100 पॉइंट यहाँ पे फायदा होगा, दैट इज व्हाई इट इज बिकम फ्लैट। ये आया समझ में आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. So this is how what we do, we increase our losses. And if you want to earn a 26,000 rupees, which is a 10.5%. Amit, Yeah, right. so Yeah. this collection of premiums, no, that will only come with experience, I guess. You do so quickly at this thing and all. हाँ, वो तो obviously you have to, but anyway, even if you don't have any experience, just think of it. Market right now is 39,100, isn't it? Right? And what I have done, I have taken 200 points away, which means 39,300 on this side and 38,900 on this side. So both this side I am just selling the options. And to hedge, this is called hedging also. Yeah. This is called hedge. We are trying to hedge ourselves against improbable losses and all. So you can see what is the risk and reward. So if you are losing a bit more and you are making a bit less. So risk reward is 1:0.8. So you should always look at this number, like risk versus reward. कि मेरा जाएगा तो कितना जाएगा, आएगा तो कितना आएगा, right? So it's like loss is more than profit. In this case, yeah, but loss is more than, and probability is also 50%. Now, if you want to increase your probability, what can be done? What can be done? We can go further. We can, go further. हम थोड़ा सा और दूर का ऑप्शंस को राइट कर सकते हैं. Like यहाँ पे we can go further. Similarly, we can go 200 points further this side also. Instead of 38,900, we can do 38,700. So with this, what will happen? See, now probability has increased. Huh? Premium also will be less in this case. Premium is less, na, see, 97, 91 only we are getting, right? But more probability of winning, right? So you are making now, instead of 10%, you will make 13%, right? So what we can do, and see, your margin is also now only around 2.19. So if any one of you have 2 lakh rupees, you want to you can do this, no problem, right? If you lose 26,000, 12%, and if you win, you will win this. But if you want to lose less, right, then what you can do, you can also increase this further. Instead of 38,300, you can go 38,000. We can go put side, and which is 1,300, and this side also what we can do, we can go here further, 49,800, 40,200 will go. Actually, prices are showing weird. Anyway, so you see this. So for this 5 lakh, right? Your what you can make? 16,370. But losing is 53,000. Probability is 58%. Winning probability. 58. And you can make on 2.5 lakh rupees. You can make 16,370. Just in one day. Just one day. We don't have to wait long, just Thursday. But maximum loss it increasing, Amit bhai? हाँ, maximum loss ज्यादा है ना, क्योंकि what we have done is हमने out of the money मतलब अपना range बढ़ा दिया ना, इसको चौड़ा कर दिया. और see, तो this will be your loss range, because यहाँ पे premium हमने कम कर दिया ना, so that we can eat more. क्योंकि see, whatever buying premium you are paying, you will be losing on this, right? तो net premium कितना होगा? 97 plus 91. You add this. And you subtract this plus this. So that is what you are making on size of 100. समझ में आया ये चीज? Yes, sir. So this is how you decide कि मतलब at least देखो, blindly लेने से अच्छा ना, पता तो चले हम करने क्या जा रहे हैं. हमें पता तो कि कहाँ पे हमको निकलना है, where
where should we exit, where should we, do what needs to be done, all those things you will know that, right? Right. So this is called, what is this called? How does it look like? Butterfly. You also call it Butterfly, right. ironfly, है ना? Ironfly, butterfly, all these things. Iron. And same thing when you, yeah, same thing if you just, change, उल्टा कर दो, इसको बाय कर दो और इसको भी बाय कर दो, ठीक है? जहां पे अगर तुमको डर लग रहा है ना कि अरे यार ये तो बड़ा वो है, तो मैं आपको उल्टा बता दूं, उसको बाय कर दो और इसकी जरूरत नहीं है, डोंट थिंक वी नीड इट, सो यू कैन डिलीट इट. When you are buying, why to sell so far option? See, so in this case 40% probability, right? You can pay 18,000 rupees, just 18,000 rupees, right? And we don't know what will happen. Right? You can lose all this 18,000 rupees also, but if market gives a big move on either side, either upside or the other downside, right? You will start making money like anything. See, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, राइट? अभी मार्केट है 39,100 पे, लेट से इफ आई डू दिस एंड मार्केट रीचेज 40,000, 40,000 पे मार्केट पहुंचता है थर्सडे को, राइट? देन व्हाट इज द मनी दैट यू आर गोइंग टू मेक? लेट्स सी, तो व्हेन मार्केट विल गो टू 40,000, राइट? 40,000, तो यू विल बी मेकिंग अराउंड 40,000 रुपीज, 41,000, 38,000, इतना बनाओगे आप. By putting just 20,000 rupees, you can make 40,000 rupees, right? If the market, goes 1,000 point up or down, या मान लो कल कोई बहुत गंदा न्यूज आ जाए, कुछ बम ब्लास्ट, कुछ भी हो जाए, मार्केट 2,000-3,000 पॉइंट नीचे, तो अब तो आपका एकदम वल्ले वल्ले हो जाएगा. You'll start making money like anything. ऐसे ग्रो करता जाएगा. बट जितना आसान दिखता है हो जाता है, ऐसा होता नहीं है, ज्यादा है. इसीलिए पता है ये ऑप्शन बड़े फैसिनेटिंग होते हैं. पैसा यहाँ पे ऐसे आता है, ऐसे जाता है. तो बेस्ट वे इज, अभी जैसे देखो होता क्या, आई विल टेल यू. पीपल कैन गो एंड ब्लाइंडली बाय समथिंग, राइट ना? और ब्लाइंडली लक पे तो कुछ भी हो जाएगा. अगर वैसे ही पैसा बनाना है तो रोज क्रिकेट का मैच होता है, कोई भी बेटिंग वेबसाइट पे जाओ, टॉस पे पैसा बना लो. इंडिया साउथ अफ्रीका मैच चल रहा है, कौन जीतेगा, उस पे पैसा, फिर ऑप्शन में क्यों आना है? राइट और रॉन्ग बताओ मुझे. फिर ये इतना यहाँ पे क्यों करना है? तो यहाँ पे कभी वैसा नहीं सोचना चाहिए. यहाँ पे हमेशा अपने को स्ट्रैटेजी एक पकड़ना चाहिए, राइट? अपना कैपिटल देखना चाहिए. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो देखना चाहिए हमें व्हेन वी गेट इनटू अ ट्रेड. तो नंबर 1, नोट इट डाउन, याद ध्यान में रखना आप लोग क्या क्या दिखाया जाता है. स्ट्रैटेजी, व्हेन यू आर प्लेइंग विद स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द थिंग वी शुड लुक एट, what are the numbers, right? तो इसको हम बोलते हैं नंबर 1, लुक एट योर कैपिटल. नंबर 1, व्हाट इज योर कैपिटल, आपका कैपिटल कितना है, ठीक है वो. नंबर 2, ऑन योर कैपिटल लुक एट कि व्हाट इज द परसेंटेज आई एम गोइंग टू मेक, कितना पैसा कमाऊंगा मैं इस कैपिटल पे जो मेरे पास है, राइट? और साथ में ये भी देखो कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, वो हमेशा पता होना चाहिए. यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. अभी नॉर्मली क्या होता है, हम स्टॉक भी अगर बाय करते हैं, राइट? व्हेन यू आर बाइंग अ स्टॉक, डू यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम लॉस? नो वन नोस. डू यू हैव एनी प्लान? मोस्टली पीपल डोंट प्लान एनीथिंग, दे जस्ट गो एंड बाय सम स्टॉक रैंडमली. प्लान का मतलब ये होता है कि अगर मैं आज कोई भी कंपनी का शेयर बाय करूं, कोई भी फॉर दैट मैटर, तो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे कितने दिन का टाइम है मेरे पास जिसमें मैं स्टॉक को होल्ड करूंगा, ठीक है? एक तो ये पता होना चाहिए योर टाइम पीरियड. दूसरा ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पीरियड में ये स्टॉक कहां तक पहुंचेगा जो मैं इसको झेलूंगा, मतलब लॉस लेने को रेडी होना. वो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज क्या होगा पता है, यू विल गेट इनटू द ट्रेड, लेट्स से स्टॉक नीचे जा रहा है, आपके पास कोई प्लानिंग है नहीं, आप सोचोगे यार ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है. पता पहला थॉट क्या आता मन में कि मैंने जिस प्राइस पे लिया था उससे तो काफी कम पे आ गया, मैं अगर यहाँ पे लिया होता तो कितना अच्छा होता. तो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ थोड़ा सा. राइट? सो व्हाट पीपल डू, दे विल बाय देयर आल्सो. ठीक है, आपने ले लिया और आपका जो प्राइस होता है वो रिड्यूस है. लेट्स से तुमने सम स्टॉक यू बॉट फॉर 200 रुपीज, राइट? इट केम टू 150.
अब आपने क्या किया, 200 पे 100 बाय किया था आपने, 150 पे भी 100 बाय कर लिया, तो आपका एवरेज प्राइस 175 हो गया। अब आपको क्या लगता है, राइट। अब ठीक है 175, अभी 150 था, ठीक है, अभी मान लो आप 15 दिन रुकते हो, अब वो आ गया 100 रुपए पे, अब आप क्या करोगे, आपको लगेगा यार 100 रुपए पे आ गया। पता है आदमी का दिमाग ये दिमाग में नहीं चल रहा कि मुझे इसे बाहर निकलना चाहिए, वो ये सोच रहा है कि मैं इसी स्टॉक से कैसे पैसा बना लूं। अरे मेरे भाई मार्केट में 50 स्टॉक पड़े हुए हैं, आप इसी पे क्यों अटके हो, बताओ कोई सेंस है, निकल जाओ इससे बाहर। जब आपको पता हो ना, बट लेट से मैं एक स्ट्रेटेजी में जाता, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि दिस इज वन बायर, यू नो वो इज, और फिर वो क्या बोलता है, नहीं नहीं टाइम का कोई इशू नहीं है मैं वेट करूंगा। अरे क्यों वेट करोगे, बट लेट से एक मनमत एक बायर है, वो जब 200 पे जब बाय किया उसने, उसके दिमाग में क्लियर था कि मैं 180 मेरा लास्ट प्राइस है, अगर मेरे लेने के बाद ये 180 पहुंचा ना मैं बाहर निकल जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं 10 दिन वेट करूंगा, लेट से उसने ऐसा किया। अभी ये स्टॉक मान लो 200 के बाद 210 पे गया, फिर 190 पे आया, फिर 188 पे आया, 85 पे आया, तो मनमत क्या कर रहा है, मनमत वेट अभी कुछ बाय बाय नहीं कर रहा, वो देख रहा है 180 का, 180 पे आता है मनमत एग्जिट मार देता है, ठीक है। अब बताओ क्या लगता है कौन सा स्ट्रैटेजी ज्यादा सही है, कि मैं एक प्राइस डिफाइन करूं और निकल जाऊं, छोड़ो मेरे को मतलब नहीं, हटाओ यार। लेकिन होता क्या ना, इंसान बड़ा इमोशनल होता है, वो ऐसे ले लेता है जैसे उसके बाप की कंपनी है, समझ रहे हो ना, कि मेरे को इसी से पैसा बनाना है, इसमें मैं कम पैसे सकता हूँ, और वो उसके वजह से ना कोई प्लानिंग नहीं होती बेसिकली, राइट। तो आपको ना क्लियर, या तो आप ऐसा सोच के करो, ऐसा दूसरा स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, और देखो स्ट्रेटेजी कोई मार्केट से नहीं बनाना है, स्ट्रेटेजी हम खुद बनाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है ना, है कि नहीं। अभी देखो, अभी अर्चना भी है, अर्चना क्या सोच रही है कि मैं जितना मेरा कैपिटल है, मैं पूरा कैपिटल स्टॉक में नहीं डालूंगी, लेट से मेरे पास एक्स कैपिटल है जो मैं स्टॉक में ले सकती हूँ, एक बार में मैं एंट्री नहीं मारूंगी, मतलब अर्चना का ये सोचना है। अर्चना ये सोच रही है कि मैं ना पहले 25% बाय करती हूँ जस्ट, मतलब अगर मान लो मुझे 100 शेयर लेने तो मैं 25 बाय करके देखती हूँ पहले। तो उसने क्या सोचा कि मैं 200 रुपए में 25 बाय कर लेती हूँ, अर्चना ने वो किया। फिर उसने सोचा कि जैसे जैसे ये स्टॉक 10-10 रुपए कम आएगा ना, मैं फिर बाय करूंगी स्टॉक, तो अब 190 पे आता है, फिर अर्चना 25 बाय करती है, 180, तो उसका थॉट अभी अलग है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि मैं 160 रुपए तक इसको बाय करूंगी, ठीक है। देख रहे हो ना, 3 आदमी अलग अलग स्ट्रेटेजी कर रहा है। तो अर्चना ने क्या किया, 160 रुपए तक अपना पूरा 100% बाय कर लिया। अब उसके बाद अर्चना क्या ये थॉट है कि अब अगर 160 के बाद 140 पे जाएगा ना, मैं एग्जिट मार दूंगी, वो भी एक स्ट्रेटेजी हो सकता है कि नहीं, वो भी एक स्ट्रेटेजी हो सकता है। अच्छा एग्जिट भी मारेंगे तो ये भी हो सकता है कि मैं पूरा नहीं मारूं, मैं 50% पे मारूंगा पहले, यानी मन में तो ये बोलेगा कि मैं इकट्ठे नहीं निकलूंगा, पहले 50 मारूंगा फिर देखूंगा, लेकिन अब इसमें पोजीशन कम है। तो ये जो है ना, तो कुछ की चीजें क्या क्या होती है, आपका टाइम लाइन होता है ना, आपका पोजीशन साइजिंग होता है कि आप अपने कैपिटल के हिसाब से कितना पोजीशन में एंटर करोगे, एक बार भी पूरा एंटर मार रहे हो या आप रुक रुक के मारोगे, वो भी मैटर करता है। सिमिलरली एग्जिट का भी होता है कि आप इकट्ठे एक बार में निकल जाओगे या आप रुक रुक के निकलोगे। और एक होता है स्टॉप लॉस, कि आप कितना पैसा मार्केट को, और स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है ना, रिस्क रिवार्ड होता है, कि मैं अगर मालूम है पैसा, अच्छा हम सब कोई भी चीज क्यों लेते हैं, पैसा बनाने के लिए लेते हैं ना, राइट और रॉन्ग, राइट। तो मान लो 2 लाख रुपया है, तो मैं 2 लाख से कुछ तो बनाने के लिए आया हूं, राइट ना। तो अभी लोग क्या बोलते हैं मार्केट में, आपने क्या क्या सुना हुआ है, बताओ मुझे, क्या सुनते हो आप लोग, पैसा डूब गया सुना है आपने, कितना डूब गया ये सुना है, पूरा डूब गया ये सुना है, पूरा डूब गया प्रिंसिपल भी नहीं मिला। हाँ, अब ये मतलब पूरा कैसे डूब सकता है भाई, क्योंकि तुम ही डूबे हुए हो, तो तुमको पता होना चाहिए ना कि मैं कितना गवा सकता हूँ 2 लाख पे तो अगर मान लो आपके दिमाग में एक नंबर है कि यार ये 2 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे को ट्राई मारना है मार्केट में, मुझे लग रहा कुछ होगा, तो आपके दिमाग में एक नंबर होना चाहिए कि मैंने 20% ऑफ माई कैपिटल इज मैक्सिमम आई एम विलिंग टू लूज, मतलब ये पैसा जो मैं बियर कर सकता हूँ। 40,000 रुपये अगर मेरा चला जाए ना, तो मेरी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं आने वाला है, बहुत खो चुका हूँ, ये 40,000 भी गवा सकता हूँ। ये आपका पहला थॉट होना चाहिए मार्केट में घुसने से पहले। अगर आप ऐसे ये सब चीजें नहीं है ना, तो आपका मतलब ये ना, आपने एक आयरन फेंसिंग कर दी। आयरन फेंसिंग समझते हो भैया, ये मैदान है, ये बाउंड्री है मेरी, अगर मैं इधर टच कर गया ना तो फिर मेरे को बाहर निकलना है इससे, समझ आया आपको।
तो आपको ना पता होना Yes, चाहिए sir. कि आपका स्टॉप लॉस कितना, आप कितना पैसा गवा सकते हो और वो आपके कैपिटल का कितना परसेंट। तो मेरे हिसाब से कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट लूज मैक्सिमम more than 30% of your capital. 30% is very much, too much. अगर कोई बंदा 30% से ज्यादा कैपिटल लूज कर रहा है तो फिर वो जुआरी बन जाता है, he becomes a gambler. समझ में आ रहा है कि नहीं? 30% रखो, बहुत है। मतलब अगर आपके पास 2 लाख रुपए तो आप ये रखो कि 60,000 तक दूंगा, उसके नीचे नहीं। अगर वहां पहुंच गया ना तो फिर ये मार्केट मेरे लिए नहीं है, जो भी है, मतलब मैं नहीं दे रहा इसको, बस ऐसा सोचना होगा आपको, हाँ. इससे ज्यादा Okay. नहीं। अभी क्या ना, ये हो गया प्लानिंग कि आप एकदम अपने प्लान में क्लियर हो गए, भैया मैं को कितना पैसा गंवाना है। अब मान लो आप और आपने पैसा बनाना शुरू किया, मतलब है, तो क्या होता है ना, जब 60,000 आपने मान लिया ना कि मैं गवा सकता हूं, तो आप क्लियर हो जाते हो, आप बड़ा हल्का फील करते हो। फिर आपको ना 5,000 10,000 लॉस हो रहा है तो आप ये नहीं सोचते हो कि मेरा क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हो कि ठीक है, यहां तक मैं सीखने को तैयार हूं। दिस इज व्हाट द प्राइस आई एम हाँ. विलिंग टू पे टू द मार्केट टू लर्न। इतना पैसा मैं दे सकता हूँ मार्केट को सीखने के लिए, क्योंकि देखो वो 60,000 गवा रहे हो, लेकिन एक लिमिट में आपको रह के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ब्लाइंडली कुछ भी कर सकते, Right, राइट। sir. तो ये जो मैं जितना बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट लाइफ में, रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में, रिस्क मैनेजमेंट फॉर दैट मैटर इन एनीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अक्सर, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ एंड मैक्सिमम लोगों का जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, और जिसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल दो, बहुत ही घटिया होता है, बहुत ही घटिया होता है, और ये पढ़ाया भी नहीं है। लोग कैसे पैसा गवा देते हैं और कितना गवा देते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि नहीं? समझ में नहीं आता Yes, sir. कब गवा दिया इतना। तो वो ना, इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी वही लोग गवाते हैं जिनके पास रिस्क मैनेजमेंट नाम का कोई चीज नहीं होता है, ब्लाइंड घुसते हैं ना। पोजीशन साइजिंग की मतलब नहीं, पोजीशन साइजिंग समझ रहे हो ना, हम कितना पोजीशन लेके आ रहे हैं, मतलब ट्रक में भरा हुआ बारूद लेके एकदम पाकिस्तान थोड़ी नहीं घुस जाओगे तुम, है मतलब, समझ रहे हो ना, मतलब इकट्ठे नहीं घुस जाना, धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे, हौले हौले चलो, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो एकदम से नहीं लोड होके जाना है, फिर आप झेल नहीं पाओगे मार्केट का मार। मार्केट बोलेगा अच्छा पूरा लोडेड आए और रुको तुमको उड़ाता हूँ बढ़िया से, एक लॉट में। और मैक्सिमम लॉस जो होता है ना लोगों का, वो होता है बिकॉज ऑफ पुअर पोजीशन साइजिंग। मतलब एक बार भी सोचते कि लूट लेंगे, आज जाएंगे और एकदम उड़ा के ले आएंगे मार्केट को, मार्केट बताओ आओ तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, उसको उड़ा देता है, ठीक है। तो पुअर पोजीशन साइजिंग, इवन मैंने जब भी पैसा गवाया है, राइट, जब मेरे मैक्सिमम लॉस हो, इट इज ओनली हैपेंड, अगर मैं उसको गिनूं ना, गिनती के 10 दिन होंगे। अगर मान लो लेट से मैंने 300 400 दिन ट्रेड किया होगा ना, तो वो 10 दिन ने मेरे को वहीं पे लाके खड़ा कर दिया जहां जहां से मैं बहुत ऊपर जा सकता था। तो देर आर ओनली फ्यू डेज विच विल ब्रिंग यू डाउन एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ पुअर पोजीशन साइजिंग। क्या निरंजन जी, अभी वैसे भी आप देखिए जितना दिन आपने में किया हुआ, आप अगर वो 4-5 दिन को हटा दीजिए तो देखिए आपको प्रॉफिट कितना, एक बार चेक करके देखिएगा, यू विल बी एस्टोनिश्ड कि यार ये अगर मैं, तो पता मार्केट में पैसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप बहुत पैसे कमा रहे हो। मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप अपने लीकेज को बंद कर देते हो, कि भैया मैं गवाऊंगा नहीं, यहाँ पे कसम खा लिया कि मैं साला कुछ भी पैसा नहीं पाऊंगा, ये वाला थॉट होना चाहिए। बोलते हैं कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल लाइक योर डॉटर। आप बोलते हैं ना कि डॉटर को हम लोग एकदम बचा के रखते हैं ना, वैसे एकदम प्रोटेक्ट करने का है कि गवा नहीं सकते हैं। बट ये सारी ना माइंडसेट वाली चीजें होती है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी और एक सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक सिस्टम है, अगर आपके पास, अभी देखो जैसे मैं सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग अब करने लगा हूँ, ठीक है। पहले मैं डिस्क्रिशनरी करता था, डिस्क्रिशनरी में पैसा बहुत दिखता है, धड़ल्ले से आपको दिख जाएगा एकदम से धड़ाधड़, लेकिन धड़ल्ले से जाता भी है, तो वो ना बहुत इमोशनल गेम हो जाता है। और लॉन्ग रन में मैंने तो ये देखा भैया नहीं बनता पैसा, मेरे से तो नहीं बनता, बनाने वाले बनाते होंगे, मैं तो सरेंडर कर दिया। मैंने कहा भैया मार्केट, ये गेम मेरे बस का नहीं है कि जहां पे मैं 40,000 कमा भी ले रहा हूँ, 50,000 गवा भी दे रहा हूँ, ये नहीं चलेगा मेरे को ना एक फिक्स चाहिए, थोड़ा ही मिले लेकिन एक फिक्स मिले और ज्यादा जाए नहीं है। अब आप बताओ आपको क्या लगता है, क्या चाहिए, कौन सा बेटर है? अरे मार्केट तो सेकंड खुला ही वाला, रहेगा, हमने सेकंड अपनी वाला जिंदगी के 30-40 साल दे दिए, हम साला लाइफ में जिधर है उधर ही है। हम बोलते हैं अगर हम अगले 5 साल में भी कुछ मोटा पैसा कमा रहे, दिक्कत क्या है? ये चीज सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमको कोई हड़बड़ी नहीं, हमको कोई जल्दबाजी नहीं। अभी क्या ना, कई बार क्या होता है, जब हम स्ट्रैटेजी या कुछ बताते हैं लोगों को, तो लोग बोलते हैं अच्छा बस 100%, वो ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं इससे कितना ज्यादा बना रहे हो, लेट से।
अरे मेरे भाई 100% कम होता है या 50% कम होता है क्या? अगर आपको मिल जाए, आप बताओ 50% अगर अपने को मिल जाए अपने कैपिटल पे, तो कितना अच्छा होता है कि नहीं? पर ना ये पुअर माइंडसेट है, दिस इज पुअर माइंडसेट, वेयर पीपल आर, मतलब गंवाने को तो कुछ भी तैयार है, लेकिन कमाने में हमको वो नंबर समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं, देयर हैज टू बी प्रॉपर प्लानिंग, यानी एनी स्ट्रेटेजी विच हैज टू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, उसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंट्री डिफाइन होना चाहिए, एग्जिट डिफाइन होना चाहिए, कुछ भी रैंडम नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं हम एंटर कर रहे क्योंकि मेरा मन कर रहा है, समझ रहे हो ना? जैसे मनमत आया मार्केट में, उसका मन कर रहा है कि आज मेरा मन बड़ा हरा भरा कर रहा है, मैं आज ट्रेड मार देता तो मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है, पीपल टेक ट्रेड्स फॉर द सेक ऑफ टेकिंग ट्रेड, राइट? वो कोई प्लानिंग नहीं होती, राइट? यू जस्ट टेक इट, कोई नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी हम करने वाले हैं उसको हम बैक टेस्ट कर सके, मतलब उसका पास्ट में होगा ना कि सेम टाइम पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, सेम इंडिकेटर पे लेते हैं, सेम कुछ तो होगा ना, उसको आप चेक करो हिस्ट्री उसका, और वॉट एवर यू आर डूइंग इट हैज टू बी बैक्ड बाय सम हिस्ट्री। तो अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी एक्चुअली हैज ऑल दिस थिंग। और फिर आपको ये भी देखना होता है कि चलो अगर मैं ये काम रोज 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 करूंगा ना, तो मेरा मैक्सिमम कैपिटल कितना जाएगा, जो हमने डिस्कस किया वो आपको पता होना चाहिए। तो आप उस स्ट्रेटेजी में ये देख लो, अगर मेरा किसी भी टाइम पे मैक्सिमम पैसा माइनस होता है, अगर लेट से मैं 5 साल, तो कितना हो गया? तो आपका जो उसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन बोलते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन समझ गए? मतलब आपने 2 लाख कैपिटल से शुरू किया खेलना, ठीक है, आप लेट से 2 लाख करते करते, ड्रॉ डाउन का मतलब ये नहीं होता कि 2 लाख के नीचे कितना आएगा, नहीं, वो ड्रॉ डाउन नहीं है। ड्रॉ डाउन है कि आपके मैक्सिमम हाई से कितना नीचे आता है। फॉर एग्जाम्पल, मनमत 2 लाख से ट्रेड करना शुरू करता है और मनमत ने 2 लाख का 2.5 लाख बना दिया, ठीक है, 2.5 लाख। अब 2.5 लाख पहुंचने के बाद ना समाव वो स्ट्रेटेजी में पैसा जा रहा है अभी, he is losing money, losing money, and at one point of time he was 1,90,000 from 2.5। तो जो ऑल टाइम हाई से जो आपका लो बनता है ना, वो होता है ड्रॉ डाउन। तो कितना वो ड्रॉ डाउन हो गया? 60,000, बट लॉस तो 10,000 है ना कैपिटल पे, तो ड्रॉ डाउन अब लेकिन 190 पे जाके फिर थोड़े दिन में वो रिकवरी मार के 2,70,000 पहुंच जाता है, राइट? तो ये जो वापस हमने ड्रॉ डाउन को क्रॉस किया ना, इसको बोलते हैं ड्रॉ रिकवरी, मतलब ड्रॉ डाउन टू रिकवरी टाइम, कि मतलब मैं जहां पे था वहां से नीचे आया, फिर नीचे से वहां तक आने में मेरे को कितना टाइम लगा। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं हर स्ट्रैटेजी के, मेरा ड्रॉ डाउन कितना बनेगा, राइट ना? तो कोई भी स्ट्रैटेजी में जो आपका एनुअल ड्रॉ डाउन है ना, एनुअली, जैसे जो हमारा स्ट्रैटेजी है, अगर मैं कहूँ कि उसका एनुअल ड्रॉ डाउन देखोगे, तो मुझे नहीं लगता वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10% भी होगा, मतलब टोटल जहां पे हमने डिसाइड किया ना कि चलो हम 30% कैपिटल देने को, गंवाने को तैयार है, राइट? हमने कहा, बट मैं बोल रहा हूँ कि कोई स्ट्रैटेजी ये कहे कि नहीं, तुम इतिहास उठा के देख लो, कभी भी ये तुमको 10% का ड्रॉ डाउन नहीं देता है। 10% ड्रॉ डाउन मतलब जहां पे भी आप पहुंचे ना, वहां से नीचे 10% बस, लेकिन फिर आपको उठा देता है, वो अगला हाई देता है आपको। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, स्ट्रैटेजी भी ऐसे ही होता है। कोई स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं होता जो आपको लगातार पैसा देता जाएगा, कि मतलब जब से मैं एंटर कर रहा हूँ दिए जा रहा, ऐसा नहीं होता है। पैसा देता है फिर नीचे लाता है, तो जो ऊपर जाके नीचे लाता है दैट इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन। तो यू शुड बी अवेयर कि ये ड्रॉ डाउन आएगा, घबराने का नहीं कि अरे हम तो 2.5 लाख पहुंच गए, तब नीचे क्यों जा रहे हैं? अरे भाई जाओगे नीचे, इट इज ओके। क्योंकि आपको ना बीच का लो नहीं देखना, आपको स्टार्ट से एंड का हाई देखना है कि नहीं? जैसे निफ्टी को देख लो, 2010 वगैरह पे, 2010 के टाइम पे जो निफ्टी है वो कुछ 5,000 6,000 पे रहता था कि नहीं रहता था? रहता था, राइट? आज निफ्टी 18,000 के आसपास मतलब पहुंच गया, तो गया 6 से 18 गया ना, राइट? बट 6 से 18 के बीच में आप देख लो कितना बार नीचे आया। जैसे कोविड में, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो निफ्टी 13-14 हजार से गिर के 7,000 पे आ गया था, पता है आपको? इतना खतरनाक गिर गया था, मतलब इतना, उसको उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉ डाउन। लेकिन ड्रॉ डाउन में पता है एक बात अच्छी क्या होती है, कि आप ऊपर से नीचे आए हो, तो जैसे आप कभी ऊपर गए थे, जैसे मान लो अपने ही देख लो, फिटनेस को देख लो, खाने खाने की कैपेसिटी, कोई भी काम करो, अगर आपने कभी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा किया है और फिर नीचे आ गए किसी वजह से, तो अगले बार वापस जाने का वो काम समय कम लगता है कि नहीं लगता है?
क्योंकि भाई आप पहले तो कर चुके हो ना। तो उसी तरह इंडेक्स भी वैसे ही बिहेव करता है, स्ट्रैटेजी भी वैसे बिहेव करती है। कभी भी अगर आपका एक हाई बन चुका है ना, तो वहां तक वापस जाने में फिर दोबारा ज्यादा समय नहीं लगता, भले वो नीचे आ रहा है लेकिन वो फट से चला भी जाएगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वन शुड बी अवेयर ऑफ। तो सौम्या, रितु, शशि जी, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? नॉट श्योर सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो ये समझ में आया, ये सारी चीजें जितना मैंने बताया। तो स्ट्रैटेजी का पता करना, कौन सा स्ट्रैटेजी कैसे करेंगे, राइट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट, तब आप ना कभी लॉस में नहीं आओगे। मतलब यू आर अवेयर, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। प्रॉब्लम इज व्हेन वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, और इसी वजह से लोग डरते हैं। अभी मैं आपको कितना भी बोल दूं ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, मुझे पता कईयों के मन में चलता होगा, पता नहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मेरा ये तो नहीं हो जाएगा, मेरा वो तो नहीं हो जाएगा, क्या इससे वाकई में पैसे आएंगे। देखो वो सब वो जो बातें आप सोचते हो वो आपका बात है, बट यू हैव टू थिंक साइंटिफिकली एंड मैथमेटिकली। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैथमेटिक्स है, जो मैं बोल रहा हूँ वो रैशनल उसके बिहाइंड में। अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो उसको समझ में आना चाहिए, अगर कोई अनपढ़ है तो फिर उसको नहीं समझ में आएगा क्या कैसे हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट नोट ऑन। सो और एंड इन व्हाट वी आर डूइंग, इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके पीछे बैक टेस्टिंग है, इसके पीछे पेपर ट्रेडिंग भी है। आपको आप चाहो तो पेपर ट्रेड करके देख लो, मतलब जो स्ट्रैटेजी उसको देखो बैठ के पेपर ट्रेड में, हाउ इट इज गोइंग, हाउ इट इज गोइंग, हाउ इट इज गोइंग। आपकी मर्जी, कब तक देखना चाहते हो देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, साल 2 साल 3 साल भी देख सकते हो, राइट। तो तो ये मुझे समझ में है कि ये सब होने से ना जर्नी बड़ी इजी हो जाती है, रादर देन कि रैंडमली पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ तो बाय कर रहे हैं, कुछ तो सेल कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। समझ में आया मनमत? हाँ हाँ। है कि नहीं? एंड वी करेक्ट। नो, अभी हमारा पेपर ऐसा ट्रेडिंग एक्चुअली कितना और हमारा ये भी नहीं है कि एक रियलिस्टिक गोल तुम 50-60% मान के चलो। अगर उसके ऊपर मिल रहा है तो वो तुम्हारा मार्केट को उसके लिए प्रणाम करो, धन्यवाद करो। तुम्हारा गोल कभी भी 150-200% का नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? वो मिलेगा, वो अलग चीज है कि मिल जाएगा, बट व्हाट आई एम सेइंग, अगर 50% मान लो, जैसे मान लो मैंने तुम 10 लाख 12 लाख से कर रहे हो, तो तुम ये सोचो कि मैं इस पे 6 लाख बनाऊंगा बस, 50,000 दैट रुपए इज में। फाइन। तो क्या होगा ना, तुम यू विल बी हैप्पी। बट अगर मान लो उससे ऊपर मिलेगा तो डबल हैप्पीनेस, अच्छी बात है मिल रहा है, लेकिन गोल हमेशा कम का ही सेट होना चाहिए। ये नहीं कि अरे 100% बोला था आ तो नहीं रहा, 80 आया, अरे भाई जो 80 आया उसके बारे में खुशी मना ले पहले, 100% बाद में देखना। क्योंकि that fluctuation will happen. So few things are there, like we should know how much we are going to lose, we should know कि how much I'm expecting, then it will happen, है कि नहीं? तो इससे क्या होता है, और ये मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज करने में ना अगर हम प्लानिंग करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आता है। मैक्सिमम लोग अनप्लान ट्रेड करते हैं, गलत टाइम पे बाय, गलत टाइम पे एग्जिट, ना पोजीशन साइजिंग का पता, एक ही बार में पूरा कैपिटल घुसा देते हैं, राइट। जैसे हमारा ही स्ट्रेटेजी है, हम लोग स्ट्रेडल ही सेल करते हैं, लेकिन हम एक बार में नहीं करते हैं, राइट। हम एक बार में नहीं करते कि एक ही बार में जाके सारा दे दो, नहीं, हम अलग अलग समय पे करते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रेटेजी, क्योंकि उसके पीछे मैथमेटिक्स है, क्यों कर रहे हैं, राइट ना। तो ये फुल मैथमेटिक्स है, अपना दिमाग नहीं लगा के अगर करेंगे तो मस्त इसका रिजल्ट आता है। अवेयरनेस इज व्हाट मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। क्या कह रहे हैं जी? अवेयरनेस नहीं, मैंने बोला कि अवेयरनेस जो होता है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इधर। राइट। और देखो आदमी को डर तब लगता है जब पता ही नहीं होता लॉस कितना आएगा। जैसे नॉर्मल टाइम व्हेन यू डोंट पुट एनी स्टॉप लॉस, यू डोंट नो हाउ मच यू आर गोइंग टू लूज, है कि नहीं? जैसे स्टॉक ही बाय किया पर कोई प्लानिंग नहीं है तो कुछ भी लॉस कर सकते। जैसे यस बैंक, रिलायंस पेट्रोलियम, बहुत सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो कि डूब गई। तो लेकिन सोचो जिन लोगों ने पूरा पैसा डूबाया, क्यों डूबाया सोचो जरा, क्यों नहीं एग्जिट मारा उन्होंने? तो ये इम्प्रॉपर प्लानिंग है। फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना, इसमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करके काम करना चाहिए, ठीक है। तो मनमत तुमने बनाया अकाउंट, जो 4 चीजों मैंने दिया अकाउंट बनाना है, बन गया चारों में? नहीं नहीं, पूरा नहीं बना है, मैं आज रात को बना दूंगा। मुझे मैंने खोला था उसको, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कर लेना, ये चारों चीज हाँ मैं कर देता हूँ, लगेगा। थोड़ा निरंजन भाई का हेल्प लेके मैं वो चालू कर दूंगा आज। अर्चन और तुम्हारा? ये वाला कर दिया हूँ अभी, अब जो अभी दिखा रहे हैं ना वो कर लिया हूँ। मेरा आज मेल आया है इसका, आईडी पासवर्ड आ गया? आज आ गया।
तो उसमें FNO है इनेबल्ड फ्यूचर ऑप्शन प्रिज्म में देखा? नहीं, अभी हम उसके बाद आने के बाद टाइम नहीं मिला, हम खोल के नहीं पाए उसको। हमको एक बार भेज देना आईडी पासवर्ड, तो हम चेक कर लेंगे, ठीक हाँ, है? वो मेल फॉरवर्ड कर देंगे, तो हम फॉरवर्ड और कर देंगे। वो तो फिनवेसिया का हो गया, बाकी एल्गो टेस्ट, ट्रेडट्रॉन, ऑब्स्ट्रा, इसका अभी हुआ? नहीं किए वो। F&O के लिए शायद उनको एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा ना। वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं FNO या तो शुरू में कर लेते हैं अपन अपलोड तो हो जाता है, नहीं तो बाद में जब हम स्किप कर देते हैं तो फिर अलग से करना पड़ता तो उन्होंने किया था अर्चना जी ने पहले तो से ये कर बाद लिया। में डाला था। मैंने तो नहीं किया था। हाँ, तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा फिर। पर तुम बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया था ना, बोल रहा है वो, तो उसी में FNO हाँ, में बैंक, हाँ वो अपलोड कर दिए थे। जब किया था तो फिर ये कैसे तुम बोल रहा है कि तुम नहीं किया था FNO? FNO क्या, हमसे तो कोई ऐप है FNO। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक आता है ना कि व्हाट यू वांट, तो इक्विटी जो Option आपका कैश ऑटोमेटिकली आ जो जाता है। जो तुम अप्लाई करो वो एक ब्रोकर, ऑप्शन आया था, हम सबको टिक कर दिए थे। हाँ, तो हो गया। तो क्या होता है ना, वो तो ब्रोकर है, ब्रोकर पूछता है तो वो क्या करने का है, कैश में हाँ, खेलना उसमें है, आया था, करना हम जितना था सबने टिक कर दिए थे, सारे को। तो अगर तुम किया है तो फिर वो वही बैंक स्टेटमेंट मांगा होगा, और वो अगर किया होगा तो FNO इनेबल्ड होना चाहिए, नहीं तो खाली कैश होगा, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज बताओ, अर्चन एंड whoever जो भी सुन रहे हैं, तो अभी तुम लोग कैसे करना चाहोगे ट्रेड? हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट? कैपिटल डिप्लॉय, स्टार्ट गेम शुरू किया जाए या नहीं? पहले थोड़ा सा हम पेपर ट्रेड देखते हैं, पहले थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को देखते हैं, उस समय कैसा करोगे? मैं थोड़ा दिन पेपर ट्रेड करूंगा, फ्यू डेज, ठीक है? Okay. उसके बाद कैपिटल डायरेक्टली इन्वॉल्व करूंगा, वो है। और जो कैपिटल होगा ना, वो आप मेरे को थोड़ा सजेस्ट करेंगे कि मिनिमम कितने से स्टार्ट करने से एटलीस्ट वो मैं कर सकता हूँ, वो एक चीज है। और इसमें जो है ना, मैं जाऊंगा ऑटोमेटिक वे में, लेकिन पहले जो कुछ दिन ना मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ मैनुअली कैसे लेना है वो ट्रेड, ठीक है? वो दोनों करेंगे। कैपिटल इन्वॉल्व रहेंगे बस। हाँ, क्या बोल रहा है? Amit, tomorrow is a holiday, no? इन्वॉल्व कर लेंगे, हाँ। सीखते रहेंगे साइड साइड में, साइड बाय साइड। सीखते रहेंगे साइड बाय साइड में। अच्छा, ये बताओ, तुम लोग का अपना एक वो होता होगा ना, एक्साइटमेंट होता होगा कि यार क्या होता होगा, किस तरह का एक्साइटमेंट होता है ये बताओ? पैसा कमाने का एक्साइटमेंट, सीखने का एक्साइटमेंट? देखो, दो तरह का एक्साइटमेंट, एक हो सकता है यार एक कुछ नई चीज है जो हम सीख रहे हैं, कुछ नई चीज है जो हम करेंगे, तो एक उसका एक्साइटमेंट भी होता है, राइट, समथिंग न्यू। और एक होता है एक्साइटमेंट कि पैसा बनाना है, ठीक है? कौन वाला एक्साइटमेंट है आपका? नहीं, अभी तो हमको ये नया, मेरा, हम अपना पर्सनल बता रहे हैं, अपने ही पैसा बताओ, बनाना दूसरे का। तो बन जाए। हाँ। मेरे को लग रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नया चीज है, मतलब कुछ नया लग रहा है, तो सीखने का एक्साइटमेंट ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि जो वर्ड, जो कंफ्यूजन हो रहा है वो सारा आ जाए। हमको नहीं होता है कि वो आ जाना चाहिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि जब तक ट्रेन नहीं होंगे तब तक नहीं होता है क्या वो चीज लग रहा है कि पैसा बनाने का उतना खास अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, बनेगा पैसा, बट सीखने का अभी फिलहाल है। गुड। मेरा डिफरेंट है बताइए। मेरा अभी एक्चुअली सीखना तो मेरे को लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, ठीक है? मेरे कॉन्फिडेंट आ रहा है देख के आप लोग पैसा बनाना कि हो सकता है, ठीक है? तो सीख लेंगे तो आप मैं ना बनेगा ना। जितना जल्दी हो सकता है मैं डायरेक्टली ये करना चाहता हूँ, इसलिए। तो सर मुझे भी ऐसा है कि मतलब सीखने में तो ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है। इसको सीखने के लिए तो आपको 1-2 साल देना पड़ेगा, बट आपको ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम प्रॉपर वे में उस लर्निंग को ग्रैब भी कर पाएंगे। अदरवाइज तो लर्निंग तो हम कब तक सीखते रहेंगे। राइट, वो ये तो सही चलता कहा। रहेगा अपने जब तुम्हारा पैसा लाइन में लगता है ना, तो अपने आप सब सीख लेता है इंसान। तो अपने आप वो- लगेगा कि अरे भैया पैसा लगा हुआ है, दिमाग लगाओ उसमें। Yes, Soumya. Right. Yeah, see, for me it's both. Learning as well as making money, right? Yes. Okay, good. तो दोनों ही होना चाहिए, राइट?
पैसा तो कमाना है अपने को, लेकिन लर्न करना है, समझना। और ये बात भी सही है कि ये देखो, ये हम लोग कोई कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं कि पहले कोर्स करेंगे और फिर वो करेंगे, राइट? हाँ तो करेक्ट यहाँ पे हमको राइट लर्न बाय अप्लाइंग करना है। जो जो पढ़ रहे हैं उसको साथ ही साथ सीखते भी जाना है, मतलब अप्लाई करते करो। भी जाना है, तो उससे आप ना सीखोगे जल्दी। जैसे अभी ऑप्शन में देख लो, अभी मैं ऐसे थ्योरी बताऊं पर वैसे मैं दिखाऊं कि देखो ये मैं बाय कर रहा हूँ, ये सेल कर रहा हूँ, ऐसा, तो एकदम से इम्पैक्ट दिखता है ना कि अच्छा ये ऐसा होगा क्या, यहाँ पे होगा। सेम वे व्हेन यू डू ना योरसेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड कि यार इसमें मेरा पैसा गवाया क्यों, ये वाला लॉस में क्यों गया, ये प्रॉफिट में क्यों आया, यू विल लर्न दैट। वही जब Right. अपना अकाउंट में लिखेंगे ना कि ये बाय हुआ, ये सेल हुआ, तो शायद वो ग्रेस्पिंग ज्यादा आएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि अच्छा डाटा चल रहा है, डाटा चल अच्छा, रहा है, कुछ अभी नहीं है। मोटा मोटा आपको देखो एक चीज मैं ये बता दूं, ज्यादा ये नहीं सोचना है कि हमको बहुत सीखना है, बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ आ हाँ जाएगा धीरे धीरे। अभी आपको क्या सीखना मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको फोकस करूंगा। नंबर 1, जस्ट बेसिक ऑफ ऑप्शंस एंड ओनली बैंक निफ्टी। अभी मैं बहुत कुछ हाँ सोचता कि मैं बैंक निफ्टी करता रहूँ ताकि आपके दिमाग में घुसे। कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है, एक स्ट्राइक प्राइस होता है, उसको वहां पे एट द मनी होता है, बाहर आउट ऑफ द मनी होता है, एक इन द मनी होता है। ऑप्शन चेन बताया था ना आपको, जो कॉल का इन द मनी है होगा वो पुट का आउट ऑफ द मनी होगा, जो कॉल का आउट ऑफ द मनी होगा वो पुट का इन द मनी होगा। ये समझ में आया? एक बाइंग बताया, एक सेलिंग राइट बताया, ये सब चीजों को समझो। समझ में Amit, समझ राइट so my that F&F option enabled today. हाँ, There was गुड। some issue actually yesterday. तो They योर didn't इज take their bank statement. So it's open now. So tomorrow is holiday, no? टुमारो इज हॉलीडे। थर्सडे यू वांट टू, गुरुवार का दिन सबसे अच्छा एंटर करने के I want to do. थर्सडे As मतलब हाई planned. चांसेस कि यू विल एंड अप मेकिंग सम मनी, एंड गुरुवार विल वो आपको बहुत सिखाएगा। तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू जस्ट डू श्री गणेश इन द मार्केट, थर्सडे इज अ गुड टाइम, एंड थर्सडे यू कैन स्टार्ट। Okay. कौन कौन करना चाहता है, रेज योर हैंड। थर्सडे How much minimum amount? 2 लाख लेके आओ कम से कम, कुछ करवा देंगे Okay. एटलीस्ट। नहीं तो अगर कुछ और करना है तो जीरो का हीरो भी चलता है उधर, क्या नहीं, 8 रुपया का कॉल दिलवाऊंगा, आप उसमें 8-10 हजार रुपया गंवाने को रेडी रहना, चल गया तो 4-5 हजार रुपया भी मिल जाएगा, वैसा वाला कॉल दे सकता हूँ मैं। वेर यू विल बाय सम ऑप्शंस, राइट? और पैसा तो आएगा ही। देखो क्या नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन होता नहीं जो वो मैं बोलूंगा एंटर करो और आप यू वेट फॉर सम, यू मतलब जैसे तुमको मैंने बोला ये बाय कर लो, लेट्स से यू बॉट, और तुम समझो कि वो पैसा मेरा गया, मतलब चला गया, उसको हाँ। भूल जाता हूँ, ऐसा सोचो। Okay. एंड वेट, जस्ट वेट, एंड यू विल कम आउट इन पॉजिटिव, ये मैं गारंटी। expiry will give you money. मैंने very high chances that it will give एक्सपायरी money. जो है, एक्सपायरी सबके लिए झोला में लेके आता कुछ ना कुछ। Okay, सेलर so को भी देता है, बायर को भी देता है। I'll start that tomorrow. That option. Very less chances that you'll lose that, but और मतलब जो भी लगा रहे वो मान के चलो ये मैं देने को तैयार हूं। और मैं बताऊंगा टाइम कौन सा है। एक टाइम होता है 3 बजे, ठीक है? 3 बजे जो ऑप्शन 15 रुपए पे आ जाते हैं ना जी, 10 रुपए पे, 15 रुपए, 20 रुपए पे, आप ना, मैं कई बार सोचता हूँ मैं ऐसा करता क्यों नहीं, मैं मतलब बेकार में सेलिंग के पीछे वही क्यों हमने पड़ता? मैं जब कभी भी दूर का सेल करता हूँ ना, और जब मेरा गड़बड़ाता, लास्ट वाइट हुआ, मैं हम लोग को इतना गाली दे रहा, मैंने कहा यार मैं 2000 रुपये ऐसे ही तरह गंवा सकता हूँ, 2000 रुपये गंवाने को छोड़ दूं अगर, और 100 लेके बेच दूं तो 20 का 80 चला जाता है मेरे देखते देखते, ठीक है? तो मेरा वो बहुत एक्स्ट्रा, तो मैं आपको ऐसे कॉल दूंगा 3 बजे 2:30 बजे के आसपास, जहां पे आप 20 रुपए का ऑप्शन बाय करो, 20 रुपीज, राइट? इट विल, अगर 100 बाय करो या 50 बाय करो तो 1000 रुपया लगेगा। वो 1000 रुपया आप मान लो कि मैं दे रहा हूँ, चलो आज देखे देखते हैं, तो वो बिलीव में वो 20 विल गिव यू 40-50, आपका 1000-2000 करके देगा वो थोड़ी देर में। मार्केट कभी भी तो आएगा वो, फिर वापस चला जाएगा, लेकिन तुमको अपना टारगेट हिट वहां पे, जैसे बाई किया ना 20, वहां पे 50 डाल के छोड़ दो, और डाल के छोड़ो मत, क्योंकि पता नहीं कई बार 50-100 भी पहुंच जाता है। बिलीव में एक बार क्या हुआ था, अभी कुछ रिसेंटली एक एक्सपायरी में, जब मार्केट 500 पॉइंट बाद में गिरा था कुछ, तो एक ऑप्शन 8 रुपीज पे आ गया था, 8 और 10 रुपीज, राइट, एंड फ्रॉम देयर इट वेंट टू 140, वो 8 रुपये, और मैंने मेरा स्टॉप लॉस लेके गया 40-45 पे, उसके बाद वो गया साला 150 पे। मैंने कहा भाई क्या ट्रेन की तरह भाग रहा है, 8 रुपया से, 8 रुपया में तुम छोड़ देते हैं कि जीरो का वेट करते हैं, वो साला 8 रुपया से 140 किया।
40 का स्टॉप लॉस देके गया। तो ये सब बहुत होता है, उसको बोलते हैं जीरो का हीरो कॉल, बहुत सारे ऐसे लोग देते हैं। तो उसमें क्या ना, मान लो 8 रुपया का 10 रुपया का है, आपने कहा चलो 100 ले लेता हूं, हाँ 1000 लेने को मैं 1000 रुपया गवा दूंगा। तो निरंजन जी इस बार मतलब लास्ट में ना जब रहता ना एक आखिरी 1 घंटा, तो कोई ऐसा वाला ना 1000 रुपया मान लीजिए कि प्रॉफिट कम होगा, चलो मैं एक लेके तो देखता हूँ, देखते हैं बिलीव में कुछ भी होगा। नहीं तो दूसरा अकाउंट में देखेंगे, इसको छोड़ते हैं। हाँ इसको छोड़ के दूसरे अकाउंट में एक तो लेके देख लीजिएगा 1000 रुपया वाला। तो वो थर्सडे इज वेरी एक्सपायरी होता है ना, दिखता है सर आगे भागता है। मैं हमेशा 1:30 बजे के बाद देखता रहता हूँ, आई कीप आइंग ऑन दैट। मे बी आप बोल रहे हो 3 बजे, तो 3 बजे कुड बी राइट। नहीं 1:30 बजे के बाद रहता है, और इवन ये भी कर सकते हो, आप पुट और कॉल दोनों बाय करके छोड़ दो 40-40 रुपए का, ठीक है, दोनों बाय कर दो। तो एक वाला जो 40 है 200 तक घुस सकता है, और एक 40 जीरो पे लेके जाएगा, तो भी आपको फायदा होगा। कम से कम मतलब 60-70 पॉइंट तो हाँ पूरा लेकिन होगा। उसमें फिर आपको स्टॉप लॉस का भी देखना होगा, 40-40 मान लो मार्केट ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता ना कि साइडवे रहेगा तो 40-40 खट 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 चला जाएगा build- दोनों से। तो वहाँ वो तभी होगा जब, और जनरली ये कब करना चाहिए, 9:15 पे करना चाहिए जब भी आप करते हो ऑप्शन बाइंग। करेक्ट। 9:15 मार्केट खुलते के साथ बाय कर लो, और अकेले मत करो, अकेले में फालतू में आपका होगा, बाय दोनों करो, एक तरफ जाएगा। तो 9:15 इज वन टाइम, देन बिटवीन 11 to 12 इज गुड टाइम, जो है जिसको हम अवॉइड करते हैं सेलिंग में, वो बाइंग के लिए ठीक रहता है। 11 से 12 का टाइम, देन 1:15। 11 से 12 हम लोग कहाँ लेते हैं ट्रेड, हमारा नहीं होता ना। इजीली कोई बोलता है कि 10:30 से 12:30 बजे तक भूल नो गए आप ट्रेड। देखिए ना, हर बार एक्सपायरी में 11 से 12 वो में हमारा एक्सपीरियंस अलग है। हाँ करेक्ट। हाँ वो छोड़िए, जो बोलता है वो सब छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं 11 से 12 में हमको मिलता नहीं, ठीक है। हाँ 11 से 12 में तो हमारा स्ट्रेटेजी बोलता ही नहीं है, हमारा जैसे तो चलता है, हाँ चला जाता है वहां साला, तो ऊपर स्टॉप चला लॉस जाता है, आपका नहीं तो चला नहीं। जाएगा। हाँ तो 11 से 12 एक स्लॉट है, उसके बाद 1:20 to 1:45 का स्लॉट है, उसके बाद 2-2:30 बजे के बाद पूरा वो कैसीनो खुलता है। 1 बजे के बाद और खुल गया कैसीनो। तो जो कम कैपिटल वाले हो उनके लिए मैं ये स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ठीक है, कि आप बाय बाय मार के छोड़ो। यू विल मतलब ये मत सोचना मैं बहुत पैसे का हूं, अगर इफ यू आर लकी इनफ यू विल मेक सम मनी आल्सो, बट इफ यू मेक मनी दैट इज नॉट अ गुड हैबिट, क्योंकि वो रैंडमली आएगा, तुक्के में आएगा, इसलिए मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगा। बट जस्ट टू सी द एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग इन द मार्केट और बीइंग इन द कैसीनो, वो आपको वहां पे एक फ्लेवर मिलेगा जब आप व्हेन यू सी दैट। एटलीस्ट सम रिटर्न फ्रॉम द अवेलेबल कैपिटल। हाँ ये यू विल गेट फॉर श्योर, वो मिलेगा आपको, ठीक है। तो अकाउंट रेडी करो, सब लोग बना लो, ठीक है। देन मे बी थर्सडे, तो कल का दिन का टाइम है, कल तक सब लोग सारे लॉगिन वॉगिन ले लो, तो फिर मैं सबके लिए सबसे बात करके आप लोग का चालू करूंगा, ठीक है। दैट इज माय गोल, राइट सर। वी विल स्टार्ट विद दैट, ओके। राइट सर। चलो फिर गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। दिवाली तक तो शुरू कर ही लो कम से कम।